नमस्कार। दुनिया की 13% आबादी पहाड़ों में रहती है और इन पहाड़ों में सबसे ज्यादा आबादी एशिया के हिंदू कुश हिमालय में बसती है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला है हिंदू कुश हिमालय इलाका, जहां उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ धरती पर मौजूद है और इसी वजह से इस इलाके को दुनिया का तीसरा ध्रुव यानी थर्ड पोल कहा जाता है। लेकिन 8 देशों में फैले इस इलाके पर बड़ी तेजी से खतरा मंडरा रहा है। वजह यह है कि आबो हवा में हो रहे बदलाव यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय और हिंदू कुश के ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। ईसी मोड की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लेशियर पिघलने की मौजूदा रफ्तार बनी रही तो हिमालय के 1/3 ग्लेशियर 2100 तक यानी सन 2100 तक पिघल जाएंगे। इन ग्लेशियरों से 10 नदी बेसिन निकलती हैं और कहीं ज्यादा नदियां इससे आगे निकलती हैं, जिनके पानी पर करीब 2 अरब की आबादी निर्भर है। यह आबादी ग्लेशियर पिघलने से सीधे तौर पर प्रभावित होगी। इन नदी बेसिनों में होने वाले खाद्य उत्पादन पर 3 अरब से ज्यादा लोग आश्रित हैं। इस बड़ी आबादी के लिए खाद्यान्न की सप्लाई सीधे तौर पर प्रभावित होगी अगर ये ग्लेशियर पिघलेंगे। दुनिया के पहाड़ी इलाकों और उनके बाशिंदों से जुड़े तमाम पहलुओं पर रिसर्च करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ईसी मोड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की ओर से जारी इस अध्ययन में कई खास चेतावनियां दी गई हैं। इसके मुताबिक कार्बन उत्सर्जन में अगर बहुत तेजी से कमी करने में दुनिया कामयाब हो भी जाए तो भी संकट बहुत बड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग को अगर किसी तरह पूर्व औद्योगिक स्तर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर भी दिया जाए, जो बहुत मुश्किल है, तो भी 2100 तक हिंदू कुश और हिमालय के 36% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, यानी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस की कटौती के लिए कार्बन उत्सर्जन को 2050 तक शून्य पर लाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। अगर कार्बन उत्सर्जन में कुछ कटौती कर ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री तक सीमित कर दिया जाए तो भी सन 2100 तक आधे यानी 50% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। और अगर ग्लोबल वार्मिंग की मौजूदा दर बनी रही तो सन 2100 तक 2/3 ग्लेशियर हिंदू कुश हिमालय के खत्म हो जाएंगे। अब आप सोचिए कितना बड़ा संकट है। इस अध्ययन के नतीजे एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं, एक ऐसा खतरा जिसके परिणाम पूरी दुनिया को अलग अलग तरह से भुगतने पड़ेंगे। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने 5 साल से भी ज्यादा अध्ययन किया। इस अध्ययन की समीक्षा 125 विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने की। 70 के दशक से अब तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिंदू कुश हिमालय इलाके की 15% बर्फ पहले ही पिघल चुकी है। ग्लेशियरों के पिघलने में तेजी आने से 2050 से 2060 के बीच हिमालय से निकलने वाली हिंदू कुश एरिया से निकलने वाली नदियों में पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि काफी तेजी से बर्फ पिघल रही होगी। लेकिन 2060 से हिमालयी नदियों में पानी घटने लगेगा, क्योंकि उनके स्रोत यानी ग्लेशियर काफी पिघल चुके होंगे। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊंचे हिमालयी इलाकों में बनी झीलों के भी फटने का खतरा बना रहेगा, ग्लोव का खतरा बना रहेगा। केदारनाथ जैसी त्रासदियों के होने की आशंका बढ़ जाएगी। बाद में नदियों में पानी घटने का असर इस इलाके की पनबिजली परियोजनाओं पर पड़ेगा, जो अब भी जारी हैं, बनाने की उनको कोशिशें जारी हैं, जबकि साफ पता लग रहा है कि उन्हें बनाना, कई बड़ी परियोजनाओं को बनाना ठीक नहीं है। पहाड़ी इलाकों और इससे जुड़ी नदी घाटियों में रहने वाले खेती किसानी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। यह इलाका दुनिया की सबसे विविध संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों का घर है। लेकिन यह सब कुछ धीरे धीरे खतरे में पड़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बदलती आबो हवा की वजह से, वो गर्मी जो हमने अपनी गतिविधियों से दुनिया भर में पैदा की है, उसकी वजह से ये एक बड़ी चिंता की बात है।